आपको कहीं से प्रभु प्रेम का ज्ञान लेना हो, आनंद लेना हो ना, तो आग्रह करना चाहिए। पिपासु बनोगे तो हृदय में, हृदय रूपी पात्र में अमृत छलकेगा। जीवन में केवल स्वयं को पात्र बनाने की जरूरत है। सामने के दृश्य को चेंज करने का प्रयास मत करो। संसार नहीं चेंज होगा, संसार इसी गति से चलेगा। संसार की गति को कोई चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान ने संसार को इसी प्रकार से चलने के लिए बनाया। लोगों की परेशानी होती है महाराज, समय बदल गया है, कलियुग आ गया महाराज, लोग बदल गए। अब मैं कहा करता हूं कि लोग कब बुरे नहीं थे, जरा बताओ, जरा बताओ कि लोगों में बुराइयां कब न थी। भगवान राम तो त्रेता युग में आए। बोलो रावण कब का था? क्या कलयुग का था रावण? बोलो बोलो, वो तो त्रेता युग का ही था। हिरण्यकश्यप कब का था? हिरण्यकशिपु तो सत्य युग का था। तो क्या वो बुरा आदमी नहीं था? मेरे भाई बंधु, बुरे लोग हर समय थे और अच्छे लोग हर समय रहते हैं। हम अपनी बुद्धि को इधर उधर न लगाएं, केवल स्वयं को सुधारने में लगाएं, स्वयं को पात्र बनाने में लगाएं। पहले स्वयं में पात्रता तैयार करें। बिना पात्र के संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। आपको मालूम है, महीने में एक बार स्वाति नक्षत्र आता है। नाम सुना है स्वाति? लोगों ने अपनी बहन बेटियों का नाम भी स्वाति रखने लग गए। आपको मालूम है स्वाति की विशेषता क्या है? उस दिन, स्वाति नक्षत्र के दिन, चंद्रमा से स्वाति के ओस गिरते हैं। ओस समझ गए? सुबह सुबह जो वृक्षों में, पत्तों में पानी की बूंदें होती हैं, उसको ओस कहते हैं। लेकिन स्वाति नक्षत्र के दिन विशेष होते हैं। स्वाति नक्षत्र के दिन वो जो ओस होते हैं ना, उसमें अमृत के कण होते हैं। कहा जाता है कि स्वाति बिंदु जब चंद्रमा से टपकते हैं, वो गिने चुने जगह जब गिरते हैं, तो जहां जहां गिरते हैं वहां अलग अलग परिणाम होता है। जैसे स्वाति बिंदु को पपीहा पीता है। पपीहा का नाम सुना है ना? कहा जाता है कि पपीहा कभी सागर में या सरोवर में जाकर पानी नहीं पीता, ये स्वाति बिंदु ही पीता है। स्वाति बिंदु जब पपीहे को प्राप्त होता है तो उसके लिए जीवनदायी बन जाता है। मैं पात्र की बात कर रहा हूं। वस्तु एक है, लेकिन अलग अलग पात्र में जाकर वस्तु की परिणति क्या होती है, यह समझने की जरूरत है। चीज एक है, लेकिन पात्रता अलग अलग है। स्वाति बिंदु जब पपीहा पीता है तो पपीहा के लिए जीवनदायी अमृत बन जाता है। लेकिन वही स्वाति बिंदु जब घास में गिरता है तो सांप निकलते हैं बिल से बाहर, सर्प बाहर निकलते हैं। सर्पों को मालूम है कि आज स्वाति नक्षत्र है। उनके पास कोई कैलेंडर नहीं है, उनके पास कोई पत्रा नहीं है, लेकिन सर्पों को मालूम है कि आज स्वाति नक्षत्र है। बिल से बाहर निकल आते हैं। जहां पर भी वो स्वाति बिंदु गिरते हैं, आकर उसको चाटते हैं। मेरे भाई बंधु, पहला जो बूंद था वो पपीहे के लिए अमृत बन गया, लेकिन सांप ने पिया तो सांप ने पीते ही उसको जहर बना दिया। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। अब आइए, वही स्वाति बिंदु सागर में गिरते हैं। जब सागर में गिरते हैं तो वो स्वाति बिंदु जाकर सीपी,
आपने नाम सुना है सीपी का? सीपी में जाकर जैसे ही स्वाति बिंदु टपकते हैं तो सीपी में वही स्वाति बूंद मोती बनते हैं। वस्तु एक है, वही स्वाति बिंदु जब किसी झाड़ी में गिरते हैं और हाथी उसको खाता है, किसी घास फूस में स्वाति बिंदु गिरे हों और हाथी उसको खा लेवे, हाथी उस स्वाति बिंदु के द्वारा अपने मस्तक पर गजमुक्ता प्रकट करता है। शायद आपने नाम सुनी हो गजमुक्ता, जो कि हाथी के मस्तक से निकलता है। तो मेरे भाई बंधु, वस्तु एक है लेकिन पात्र अलग अलग है। तो जरूरत किस चीज की है? हमें स्वयं को पात्र बनाने की। आज माघ का महीना, याज्ञवल्क्य जी पहुंचे।